तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे करौली का इतिहास और दूसरा हम पढ़ रहे थे भरतपुर का इतिहास। हमने पढ़ा कि यदुवंश की राजस्थान में दो रियासतें हुआ करती थी, एक में जैसलमेर के भाटी थे और दूसरे में करौली के जादौन थे। मैंने और बताया कि करौली वाले जादौन थे, ये मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित थे और मथुरा से विजयपाल 1040 ईस्वी में आकर बयाना को अपनी राजधानी बना लेता है। कालांतर में तिमनपाल ने राजधानी को तिमनगढ़ बनाया और कुंवरपाल के समय में मोहम्मद गोरी तिमनगढ़ पर अधिकार कर लेता है। अर्जुनपाल एक नया नगर बसाता है 1348 में, जिसे हम कल्याणपुरी कहते हैं, जो धर्मपाल सेकंड 1650 में करौली के नाम से अपनी राजधानी बना लेता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि गोपाल पाल नाम के राजा ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था और यहाँ गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था। हरबख्श पाल 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 17 में सबसे पहले करौली ही संधि करता है। नरसिंह पाल की जब 1852 के अंदर डेथ होती है तो उसके दत्तक पुत्र भरतपाल को राजा बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके लिए मना कर दिया। डलहौजी 1855 में करौली का विलय कर लेता है, पर लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर आए कि नहीं साहब, करौली का विलय रद्द किया जाए, तो करौली का विलय रद्द कर दिया गया था। फाइनली जो मदन पाल थे प्रजाहितैषी राजा हुए। 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की मदद की। अंग्रेजों ने उन्हें 17 गन सैल्यूट दिए। 1865 में उन्हीं के कहने पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे। ये उनके राजस्थान की पहली यात्रा हुआ करती थी। फिर हम भरतपुर पढ़ रहे थे। हमने फिर बताया कि राजस्थान में दो जाट रियासतें हुआ करती थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर। भरतपुर वाला जो इलाका था यूपी के मथुरा वाले इलाके के टच में करता था। यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। 1669 में तिलपत के जाट जमींदार गोकुला औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और आर्थिक नीतियों से परेशान होकर अन्य जाट किसानों को लेकर विद्रोह कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब उस विद्रोह को दबा देता है, गोकुला का वध करवा देता है, हत्या करवा देता है। कालांतर में 1687 के आसपास सिनसिनी गांव के जाट जमींदार राजाराम ने पुनः विद्रोह किया। इस बार भी औरंगजेब ने उनका विद्रोह हालांकि दबा दिया था, लेकिन विद्रोह के दबाने से पहले राजाराम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर उसके हड्डियां तक जला दी थी। चूड़ामन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में चूड़ामन जो था वो थोड़ा शक्तिशाली जाट जमींदार बनता और थून के अंदर एक राज्य की थून में किले का निर्माण करवा लेता है। उसकी मृत्यु के बाद बदन सिंह सवाई जयसिंह की सहायता से प्रॉपर राजा ही बन जाता है। यहाँ पर डीग की जागीर मिलती है, ब्रजराज की उपाधि मिलती है, डीग में किले का निर्माण करवाता है, वेर में और कुम्हेर में भी किले बनवाता है। फिर उनके बेटे सूरजमल जो कि भरतपुर के सबसे अधिक प्रतापी सम्राट हुए वो राज करते हैं, जिन्हें भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। उन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर में प्रशासनिक सुधार कराए और मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए और भरतपुर की जो इनकम थी वो 1,75,00,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। सूरजमल जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और नूरजहां का झूला उठाकर लेके आ गए थे और डीग के जल महलों में उन्हें लगाया गया था। डीग के जल महल और भरतपुर के किले का निर्माण उन्हीं के समय में करवाया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय सदाशिवराव भाऊ को सहायता देने के लिए गए थे, लेकिन भाऊ के साथ उनकी पटरी बैठी नहीं, वापस आ गए। लेकिन तीसरे युद्ध से जब मराठे भाग रहे थे तो उनकी महारानी किशोरी देवी ने मराठों के लिए दिल खोलकर शरण देने का अपना कर्तव्य पूरा किया था। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को वह बलशाली राजा रोहिला अफगान नजीब खान के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो गया था। मंगल सिंह पुरोहित ने उन पर सुजान सम्मत विलास नामक पुस्तक लिखी। उनके बाद जवाहर सिंह राजा बने, जो माउंडा के युद्ध में जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम से युद्ध हार गए थे, परंतु जवाहर सिंह ने भी दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से अष्टधातु के दरवाजे उखाड़ कर लेकर आ गया था, जिन्हें किसी समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। जवाहर सिंह ने उन दरवाजों को भरतपुर के किले में लगवाया और इस जीत की याद में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। 1803 में रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ राजस्थान में यह पहली संधि थी, लेकिन 1804-05 में जब जसवंतराव होलकर भागता हुआ भरतपुर आता तो उसको भरतपुर में न केवल शरण दी गई बल्कि लॉर्ड लेक के 5 हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। इसलिए भरतपुर के किले का नाम लोहागढ़ी पड़ गया था। इस जीत की याद में भी फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। बेसिकली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी सी ये रियासतें हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं।